हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन, कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा है। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो भी आज हम भक्ति देखते हैं वो जो भक्ति और सूफी आंदोलन है उनकी देन है, जो कि 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ था। सेकंड पैराग्राफ है परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न विभिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होते गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार तथा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विचार था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त करा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। इस पैराग्राफ में परमेश्वर के विचार के बारे में कहा गया है कि पहले जो स्थानीय रूप से है वो देवी देवताओं की पूजा, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा होती थी, परंतु जैसे जैसे विकास होता गया तो व्यापार, साम्राज्य, इनका भी विकास हुआ और नए नए विचारों का विकास हुआ। लोगों में विभिन्न विचार का विकास हुआ, जैसे जीव अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें जीवन मरण पुनर्जीवन जैसे चक्र से गुजरना पड़ता है। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में शिव, विष्णु, दुर्गा देवी देवताओं के रूप में पूजे जाने की बात कही गई है, परंतु बाद में स्थानीय रूप से भी इन्हीं के रूपों को स्थानीय देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। उन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संतों, अलवारों, वैष्णव संतों ने किया। यह संत सभी जातियों के थे, जिन्हें पुलैया या पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार या अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे।
वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, संबंधर, सुंदरार और माणिक व सागर। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर डिपोडी अलवार और नमालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास में लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान, माणिक व सागर की एक रचना है। मेरे हांड मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है। यहाँ पर दो प्रकार के भक्ति के बारे में नैनार और अलवार की बात की गई है। जो तो नैनवार है वो शिव भक्त थे और अलवार जो है विष्णु भक्त थे। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे, जैसे नैनार है वो 63 बताया है और अलवार में 62 संत की संख्या बताई है। तो जो नैनार है उसमें नीची जाति के लोग हैं, उनको भी इसमें स्थान दिया गया था। फिर है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुयायी जीवात्मा परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। दर्शन और भक्ति में इसमें बताया गया है कि दो विचारधारा के बारे में बताया गया है। पहले है शंकर, जिनका जन्म हुआ 8वीं सदी में केरल में हुआ था। वो अद्वैतवाद को मानते थे। उनके अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है और जो संसार है वो माया है। तो अगर आपने मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको संन्यास लेना ज़रूरी है और आप ब्रह्मा मतलब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विचारधारा रामानुज, को 11वीं शताब्दी में जिनका जन्म तमिलनाडु में माना जाता और विशिष्ट अद्वैत को मानते थे। उनके अनुसार क्या था कि आत्मा और परमात्मा जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसके बाद भी जो आत्मा की सत्ता बनी रहती है।
वह बसवना या वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वो बसवना और अल्लमा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति और तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैवों के वचन नीचे कुछ वचन यहाँ कथन दिए गए हैं जो बसवना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगे खंबे है, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहे हैं। जो बसवना और वीर शैववाद में है, इसमें बताया गया है कि जो वीर शैववाद है यह विचारधारा के प्रतिपादक बसवना थे, जिसमें और संत भी शामिल थे, अल्मा प्रभु और अकवा महादेवी। उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों की समानता होनी चाहिए। जाति नारी के व्यवहार और ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी थे और ये जो विचारधारा है वो 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुई थी। फिर हम यहाँ पर बात की है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना से वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सक्कूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेवठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महाजाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया है। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया है। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद यानी साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया है। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानववादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रशंसनीय और संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेवठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर मिला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। इस पैराग्राफ में महाराष्ट्र के संत के बारे में बताया गया है। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में ये विचारधारा का उद्भव हुआ। इन्होंने कुछ जो गीत है वो मराठी में लिखे थे। इसमें प्रमुख जो नाम है संत के वो है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सक्कूबाई जैसी स्त्रियां जो चोखा मेवठा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाती है, महार जाति से संबंधित थी। इनके अनुसार इस व्यक्ति के मन में है, यह विट्ठल मतलब कि विष्णु
जो विष्णु का रूप है उनकी आराधना करते थे। इनका मानना है कि ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की पूजा है और इन्होंने एक मानववादी जो विचारधारा है उसका उद्भव या की उत्पत्ति की। नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों, अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की। इनमें नाथपंथी सिद्धाचार योगी जन उल्लेखनीय है। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इनके लिए उन्होंने योग, आसन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर परीक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों से बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग के धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस पैराग्राफ में बोला गया है कि जो नाथपंथी है, सिद्ध और योगी, इन्होंने एक विचारधारा का प्रादुर्भाव किया जिसमें इन्होंने कहा कि आप ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस संसार का परित्याग कर दो और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के बारे में भी कहा। इसी का परीक्षण करने पर उन्होंने बल दिया। अब है इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया है, उन्हें अपनाया है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया है। 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। असंत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई है। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम भी उल्लेखनीय। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाए की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलमर्ग के बदानवाज गिसुद राज। सूफी संत अपने खानगाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। खानगाह सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे।
जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल थे, इन खानगाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपने दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियाँ और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने पारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मक्का में काबा में भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी। वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। इस्लाम और सूफ़ी मत में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इसमें संत और सूफ़ी दो तरह के नाम हैं, जिसमें सूफ़ी और संत को एक समान ही माना गया है। सूफ़ी में एक रहस्यवादी मुसलमान माने गए हैं। ये आडंबरों को अस्वीकार करते थे। सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने का विचारधारा थी इनकी, और एक ईश्वर पर विश्वास रखते थे, जिन्हें वो अल्लाह कहते थे। 8वीं से 9वीं शताब्दी में जो शरिया की शुरुआत हुई, जो एक पवित्र कानून है, और इस्लामिक धर्म शास्त्रों को भी इन्होंने विकसित किया। इन्होंने बाद में जैसे जैसे विकास हुआ विचारधारा का, उन्होंने व्यक्तिगत समर्पण की भी बात की। औलिया या पीर की देख रेख में इन्होंने चिंतन, रक्त नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण जैसी कुछ सिलसिलाओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी एशिया से आकर हिंदुस्तान बसने लगे थे, जैसे अजमेर। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। यहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं ने एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों, अध्याय 6 और राज्यों 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। अनेक भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सुरसा रावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने भी नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह
स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत कन्या राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी थी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों और नियमों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहे। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृतियों का अंग बन गई है। इस पैराग्राफ में तुलसीदास, सूरदास जैसे संत की बात की गई है, जिन्होंने ऐसे विश्वास, परंपरा और पद्धतियों का विकास किया जो सब लोगों तक पहुँचे। यहाँ पर असम के शंकर देव जी की बात की गई है, जिन्होंने विष्णु भक्ति की परंपरा का प्रादुर्भाव किया। दादू, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे इस परंपरा में। ये सब संत भी शामिल थे। अब है कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास कुछ बहुत कम विश्वसनीय जानकारी। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों की विशाल संग्रह से मिलती है। जी बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में भी संग्रहित एवं सुरक्षित है। सच्चे प्रभु की खोज कबीर की एक रचना। अल्लाह राम जियो तेरे नाम, बंदे उपरी मिरह करो मेरे साईं, क्या ले माटी भोई सो मारे, क्या जल दे नहवाए, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण व्यारसी करे 2400 काजी महरम जान, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का वासा, पश्चिम अला मुकाम, दिल की खोजी दिले भीतरी, इहा राम रहीमान। इन दोहों में किए गए विचार किस रूप में बसवना और जलाउद्दीन रूमी के विचारों से समानता या भिन्नता रखते हैं? कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों के भाई आडम्बुर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। इसमें कबीर जी के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि कबीर जी का जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था। वो निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। उनके जो अनुयायी थे वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे। बाबा गुरु नानक, नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम उन्हीं कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक
ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम था लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। उनकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर गृह शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग में सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पद के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया है। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और ईस्तान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से है। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। ईस्तान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना के रूप में ज्ञात किया जाता है। वे अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। इस पैराग्राफ में गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया है, उनके अनुयायियों के बारे में बताया गया है। जो गुरु नानक का जन्म है वो 1469 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। उनके जो धार्मिक स्थान है उसको धर्मसाल, जो आज कल गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पर खाना दिया जाता है उसे लंगर कहा जाता था। उनके पवित्र ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है, और उनके जो अनुयायी थे वो अंगद थे। उनका विश्वास था कि जाति, लिंग के आधार पर कोई छोटा नहीं है और इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त ना कर पाए, ऐसा नहीं। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर। 1483 से 1546। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था।
छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। उनके प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। यहाँ पर मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल का शीर्षक पृष्ठ दिखाया गया है। कल्पना करें आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहां एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का वर्णन करें। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने, जो मनोभावात्मक अनुभव पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण, नाम, धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र व मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते हुए देख सकते हैं। कश्मीर में 15वीं से 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। थैंक यू। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।